बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम फ्लायर डिज़ाइन करेंगे कोरल ड्रा में। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, आपके में होना चाहिए कि फ्लायर होता क्या है। फ्लायर एक एडवर्टाइजिंग डिज़ाइन होता है जो एक सिंगल पेज पर तैयार किया जाता है किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए या किसी कंपनी के लिए, किसी भी कोई एकेडमी वगैरह, और उसमें कोई ज़रूरी एडवर्टाइजिंग करनी हो, जैसे कि ये आप लोगों के सामने एक डिज़ाइन है जो इसमें ज़्यादा जो जितने भी टूल्स यूज़ हुए हैं वो तो सब पहले से ही आपके इल्म में है, क्योंकि हमने बहुत से लोगोज़ में यूज़ किए हैं। तो मैं ये आप लोगों को, जब एक डिज़ाइन ये हमें बनाना आ जाए तो हमने बाकी फ्लायर डिज़ाइन करने बहुत ईजी हो जाएंगे। कोरल में डिज़ाइन फ्लायर का तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने कुछ प्रीसेट करने होते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे हम इसके लिए, तो हम प्रीसेट कर लेते हैं। पहले क्या करना होता है, इसको अपना जो डिज़ाइन तैयार करें उसका नेम फ्लायर डिज़ाइन। कलर मोड हमने CMY के रखना होता है। प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए हमने CMY के क्लिक करना है। इसके अलावा डायमेंशन में है हमारा साइज़ हमने हाइट विड्थ इसकी सेट करनी है। अगर हम हाइट इसकी ज़्यादा रखेंगे तो हमारा जो फ्लायर डिज़ाइन बनेगा वो पोर्ट्रेट में होगा, यानी उसकी हाइट ज़्यादा होगी। और अगर हम उसकी विड्थ ज़्यादा रखेंगे तो हमारा डिज़ाइन बनेगा लैंडस्केप में, यानी उसकी विड्थ ज़्यादा होगी। पोर्ट्रेट में हाइट ज़्यादा होगी और लैंडस्केप डिज़ाइन होगा तो हमारी विड्थ ज़्यादा होगी। और हाइट विड्थ हमने डिज़ाइन के लिहाज से सेट करनी होती है, और इसके साथ हमने यूनिट सेट करने होते हैं। अगर हम इंचेस में बना रहे हैं तो हम यहाँ पे इंचेस सेट कर देंगे। अगर हमने मिलीमीटर्स में उसकी ली हुई है तो हाइट विड्थ तो हम यहाँ पे मिलीमीटर सेट कर देंगे। और इसके बाद आती है रेजोल्यूशन। प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए हमें 300 ही सिलेक्ट करनी होती है, तो हम इसके बाद ओके कर देंगे। हमारा न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो हमने हाइट विड्थ सेट की थी उसी के मुताबिक हमने लेनी है रेक्टेंगल। तो यहाँ रेक्टेंगल के टूल पर हम डबल क्लिक करेंगे, हमारी आर्टबोर्ड पर रेक्टेंगल उसी हाइट विड्थ में आ जाएगी। सबसे पहले फ्लायर के लिए हमने जो पिक डाउनलोड की है उसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के मेथड एक तो यहाँ से हम कर सकते हैं, Ctrl+I इसका शॉर्ट की है। तो हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं एक, और दूसरा हमारे पास एक मेथड ये भी है कि हमें जहाँ पे डाउनलोड किए यहाँ से डायरेक्ट कोरल ड्रा में उसको ओपन करके भी लगा सकते हैं। ये हमारी है, तो हम इसको यहाँ पे सिंपली ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देंगे। अब हमें इसी पिक को जो हमने ली है इनमें से एक पिक हम यूज़ करते हैं अपने इस डिज़ाइन में। अब अगला स्टेप हमारा है, इस पिक को हमने पावर क्लिक करके यहाँ पे सेट करना है। पावर क्लिक के थ्रू यहाँ पे सेट करना है इस रेक्टेंगल में जो हमने आर्टबोर्ड के मुताबिक ड्रॉ की है। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, इस पिक के ऊपर ही राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पावर क्लिप साइड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा जो एरो है हम इसको इस रेक्टेंगल के अंदर ला के जस्ट क्लिक कर देंगे तो ये हमारी पिक इधर सेट हो जाएगी।
अब हम इस पिक को इधर ऐसे मूव नहीं कर सकते इस रेक्टेंगल में, क्योंकि रेक्टेंगल खुद ही मूव होना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, पावर क्लिप पे जो ये प्रॉपर्टी शो हो रही है यहाँ में हमने एडिट पे क्लिक कर देना है। एडिट पे क्लिक करेंगे तो इसको हम अपनी मर्ज़ी से जितना इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है वो कर लेंगे। इसको उसमें सेट करना शुरू कर देंगे, जितना भी आपने इसको सेट करना है। चाहे तो इसे शेप भी दे सकते हैं और फिर यहाँ पे जाके इस फिनिश पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट हमने इस पर जिस टेक्स्ट के थ्रू जो लिखना है, जो एडवर्टाइज हमने करना है वो लिखेंगे। यहाँ पे हम उस इंस्टीट्यूट का नेम लिख देते हैं। ये एक सिंपल डिज़ाइन है बट ये प्रॉपर गाइड है कि हम कैसे एक फ्लायर डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ ये हो गया इंस्टीट्यूट का नेम। इसका हम स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पहले इसको सिलेक्ट करना होता है, बाद में इसका स्टाइल चेंज करना, या फिर इसे बोल्ड भी करें तो। अब इस इंस्टीट्यूट के बारे में हमने कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन देनी है जिसकी हमने एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो वो इंफॉर्मेशन हम प्रोमिनेंट करके लिखेंगे। तो उसके लिए हम एक छोटे से डिज़ाइन मज़ीद ड्रा करेंगे इस तरह, ताकि प्रोमिनेंट लगे जिसकी हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। इसको शेप टूल की मदद से शेप में, ताकि ये मज़ीद प्रोमिनेंट हो जाए डिज़ाइन हमारा। इसकी कॉपी ले लेंगे कंट्रोल के साथ। अगर हम इसको ड्रैग करते हैं और फिर राइट क्लिक करते हैं, एक कॉपी आ जाएगी। फिर कंट्रोल आर करेंगे, इसकी कॉपी आ जाएगी। अगर यहाँ से हम अलाइनमेंट का ख्याल रखेंगे तो हमारा डिज़ाइन बहुत अच्छा आएगा। सेम ऊपर के जितने हमें कलर स्कीम में से जो चूज़ करनी है कि जो चीज़ हमने प्रोमिनेंट करनी है, उसके लिए हम कोई प्रोमिनेंट कलर देंगे।
यहाँ पे हमने वो टेक्स्ट लिखना है जो ज़रूरी है, जिसकी हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। अब इसका कलर थोड़ा हम चेंज कर देते हैं। आप कोई भी अच्छा सा कलर दे सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हम यहाँ पे वेब लिंक्स यूज़ करते हैं, और वो हमने कैसे यूज़ करने हैं। विंडो में जाके डॉकर्स में जाएंगे। डॉकर्स में हम ग्लिफ्स में कंट्रोल F11 इसकी शॉर्ट की है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक मेन्यू ओपन हो जाएगा ग्लिफ्स का। इधर हम क्लिक करके यहाँ से वेब लिंक्स सेट कर लेंगे, क्लिक करेंगे। ये हमारे वेब लिंक्स ओपन हो गए। अब इनको हमने कैसे यूज़ करना है। फ्लायर में ये हमें तो होना चाहिए। यहाँ से लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे। तो ये हमारा फ़ोन नंबर के लिए
ड्रॉ करें इसको फ्रंट पे ले आएंगे। यहाँ हमने इंस्टीट्यूट का वेब एड्रेस लिख देना है और इस एलिप्स में हम एक और वेब लिंक सेट करेंगे। इसका कलर ब्लैक कर देते हैं, इसको कलर वाइट दे देते हैं। कंट्रोल होम करके हम इसको फ्रंट पे ले आएंगे। यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे देंगे। यहाँ पे फ़ोन नंबर रैंडमली अभी हम दे रहे हैं। और यहाँ पे वेब एड्रेस दे देंगे। तो ये हमारा किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए एक सिंपल सा डिज़ाइन तैयार है। तो इसमें ज़्यादातर ध्यान जो हमें रखना है वो एक तो इस पिक्चर को सेट करना, बाकी चीज़ें हमें पहले से पता थी, और दूसरा वेबडिंग्स का यूज़ कैसे करना है, ये चीज़ें। अब आप टेक्स्ट टूल में जो अभी हमने सीखना है मज़ीद, उसमें एक आउटलाइन देना कर सकते हैं। इसमें एक आउटलाइन, इसको हम करके ना आउटलाइन दे सकते हैं। और यहाँ पे इसकी आउटलाइन की इस आउटलाइन को हम यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। वहाँ से करेंगे तो हमारा टेक्स्ट ही छोटा बड़ा हो जाएगा। अब इस सिंपल डिज़ाइन की मदद से हमें वेबडिंग्स का यूज़ पता चल गया और यहाँ पे पिक्चर कैसे सेट करनी है वो पता चल गया। बाकी जो एलिप्स का यूज़ हमने करना है, शेप टूल का यूज़ करना है इसमें, और या रेक्टेंगल यूज़ करना है डिज़ाइनिंग के लिए, वो हमें पहले से इल्म था। तो अब मेरी वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह नए डिज़ाइन के साथ हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल से जुड़े रहें। सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लें।